गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? फाइन? ओके, लास्ट वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट लाइट और लाइट में आई टोल्ड यू अबाउट प्लेन मिरर। प्लेन व्हाट इज मेंट बाय प्लेन मिरर। एक्टिविटी मैंने आपको शो की थी, देखी थी ना आप सबने। एक्टिविटीज़ के बाद फिर मैंने आपको उसकी इमेजेस बताई थी कि इमेज कैसे बनती है, ठीक है। और इमेज किस टाइप की होती है, लार्ज होती है, वर्चुअल होती है, रियल होती है, ठीक है, सेम साइज होती है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया था। अब आपका एक टॉपिक रह गया था, दैट इज यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर इज यूज्ड इन लुकिंग ग्लासेस। जैसे आप घर में मिरर देखते हो ना, कॉम करने के लिए या ड्रेसअप होने के बाद आप मिरर देखते हो, तो इट इज यूज्ड इन लुकिंग ग्लासेस। सेकेंड, इट यूज फॉर मेकिंग क्लेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। क्लेडोस्कोप और पेरिस्कोप जो है वो एक तरह की उसमें यूज़ होता है प्लेन मिरर। उससे क्लेडोस्कोप में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप की कलरफुल इमेजेस देखते हैं, ठीक है बच्चों। और पेरिस्कोप में हम जैसे पनडुब्बी वगैरह ये होती है, मतलब दूर की चीज़ें देखने के लिए हम पेरिस्कोप को यूज़ करते हैं। थर्ड है एज अ रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर। सोलर कुकर, यहाँ पे आपने सोलर कुकर आई थिंक देखा ही होगा। सोलर कुकर में हम खाना बना सकते हैं। इस तरह से उसमें दो इमेजेस बनती है, तो उसमें जो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये उसको हॉट कर देता है और उससे हम कुकिंग कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर। इन साइंटिफिक अपरेटस सच एज बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एयर प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ये बैरोमीटर में भी यूज होता है। अब हमने प्लेन मिरर की बात कर ली और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को हम एक चीज से बनाते हैं, दैट इज कर्व मिरर, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर या कर्व मिरर क्या होते हैं, आपके पास रबर की बॉल होती है, उस रबर की बॉल्स को आप इस तरह से 2 पीसेज में कट कर दो। ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये देखो, एक इसमें रबर बॉल है जस्ट, ठीक है, ये रबर बॉल है और इसको 2 पार्ट्स में कट किया है। लेकिन बेटा अगर आप ये एक्टिविटी करो ध्यान से, कहीं अपना हाथ पे कोई इंजरी मत कर लेना, ठीक है। तो इसमें ये 2 हाफ्स बन गए हैं ना आपके। तो 2 हाफ जो ये बने हैं, तो इनर सरफेस को हम बोलते हैं कनकेव मिरर, और जो आउटर सरफेस, मतलब जैसे एक बॉल है, ये आपकी बॉल है, इसको आपने इस तरह से कट किया, ठीक है। तो जो इनर सरफेस है दैट इज कॉल्ड एज कनकेव मिरर, और जो आउटर है इट इज कॉल्ड एज कन्वेक्स मिरर, ठीक है। बेटे 2 चीज याद रखना, एक तो ये कि कनकेव मिरर में जो इनर सरफेस होता है, ये जैसे ये हमारा कनकेव मिरर है, इसमें जो ये इनर सरफेस होता है ये हमारा होता है रिफ्लेक्टिंग, और कन्वेक्स मिरर में आउटर सरफेस जो होता है ये हमारा होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये बेटा आपके उसमें डिटेल नहीं है, अदरवाइज 6 कंडीशंस होती हैं कनकेव मिरर में कि अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखें, ऑब्जेक्ट को हम कर्वेचर पे रखें, तो 6 कंडीशन होती है, तब इमेज कैसे बनती है। बट आपके एनसीईआरटी में या आपके सिलेबस में कुछ भी गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग, ठीक है। लेकिन आप ये देखो, ये है आपका कनकेव मिरर। इसमें देखो इनर सरफेस आपका थोड़ा सा, ये देखो इनर सरफेस आपका थोड़ा सा बल्ज नजर आ रहा है ना, और आउटर में देखो ये थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो आपका बल्ज है इट इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इन द सेम मैनर सी द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में उल्टा, ये देखो ये आपका सारा फ्लैट नजर आ रहा है और ये आपका थोड़ा सा उठा हुआ नजर आ रहा है। ये आपका पूरा सरफेस है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये एक डिप्रेशन नजर आ रहा है और ये आपका थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये है आपका कन्वेक्स मिरर। अब उसमें इमेजेस देखो, आई डोंट थिंक ये दिख रहा है कुछ इमेजेस, ये इमेजेस जो है, चलो ये जस्ट सी माई फिंगर, कैसी नजर आ रही है आपको, ये थोड़ा सा आपको छोटी नजर आ रहा है, लेकिन इसमें देखो लार्ज, हाँ, ये जस्ट यू टेक अ स्पून, आपके सबके घर में स्पून है, लेकिन ध्यान रखना स्पून थोड़ा नया होना चाहिए और थोड़ा सा वो शाइनिंग होना चाहिए।
अब जस्ट सी, यहाँ देखो आपको इमेज कैसी नज़र आ जाएगी, इरेक्ट एंड मतलब साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इरेक्ट नज़र आएगी। नाउ सी इमेज इज लार्ज एंड इन्वर्टेड, लार्ज है, लार्ज होने के साथ इन्वर्टेड। ये देखना बेटा आप ये इनर सरफेस से भी देखना और आउटर सरफेस से भी देखना, तब आप देखना कि आपकी इमेज आपको स्पून में कैसी नज़र आएगी। जो इनर सरफेस है आपके स्पून का वो तो एक तरह से बिहेव करता है, ये देखो इनर सरफेस जो है वो आपका बिहेव करता है कनकेव मिरर की तरह, और जो आउटर सरफेस है इट बिहेव लाइक अ कन्वेक्स मिरर। तो स्पून भी हमारा जो है एक तरह से मिरर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये था आपका कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। अब ये मैंने जो लिखा भी, इनर सरफेस बिहेव एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा ये समझ लो। ये आपका मैंने बताया है दिस इज योर कनकेव मिरर, और इसमें जो इनर सरफेस है इट बिहेव लाइक अ, अब देखो ये हमारी लाइन्स होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, तो ऑब्जेक्ट से जो रेज है रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस टाइप से जाएंगे। तो एक तरह से इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये बेटा आपकी 6 कंडीशन थी, ये हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, लेकिन अभी मैं आपको नहीं करवा रही। तो ये बस ये ध्यान करो, इसमें इमेज कैसे बनेगी, लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब मैंने बताया कि आपका स्पून जो है ये एक तरह से कनकेव मिरर, आप इधर साइड से देखना आपको उल्टी नजर आएगी, ठीक है। तो लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड, ये आपके कन्वेक्स कनकेव मिरर में इमेज बनती है। अब कनकेव मिरर के यूजेस क्या हैं, कनकेव मिरर का सबसे पहला यूज तो है इट इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी द इनलार्जमेंट। अब कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको एक लेंस हो, एक मिरर यूज करके आपके टीथ को देखता है। मोस्टली डेंटिस्ट के पास कनकेव मिरर होता है, क्यों, ताकि वो इनलार्ज भी देख सके। छोटी छोटी चीजें वैसे नजर नहीं आएंगी नॉर्मली, लेकिन जब वो इसे देखेगा तो उसको इनलार्ज इमेज नजर आएगी। दूसरा, यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है किसमें, इन टॉर्च एंड हेडलाइट्स। हेडलाइट्स और टॉर्च में ये रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। इट इज़ आल्सो यूज इन मेकअप, मेकअप में भी यूज होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो फादर या हैं वो शेव करते हैं, तो इसके लिए भी आप कनकेव मिरर यूज कर सकते हैं, सो दैट यू कैन सी एवरी पार्ट, ठीक है। इसके अलावा इट इज़ आल्सो यूज इन टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में भी ये यूज होता है, ठीक है। और इसके अलावा सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस में भी ये यूज होता है। तो दे आर मेनी यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। ओके बच्चों, अब आपकी बुक में जो एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 15.7 एंड एक्टिविटी 15.6, इसमें यही देखा है कि जस्ट आप एक कनकेव मिरर लो, ठीक है, उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखो। पहले तो आपकी वो कागज वाली दी हुई है, कागज वाली बेटा, लेकिन आप करना मत, उसमें क्या था, जस्ट आपने एक पेपर रखा, ठीक है, और कनकेव मिरर के पास आपने सनलाइट के सामने वो किया ताकि सनलाइट उस पर फॉल करे। लेकिन इससे क्या होता है बेटा, पेपर जो है आपका जल जाता है और आपको मतलब हार्म्स हो सकता है। तो इस वजह से ये एक्टिविटी मत करना। इसमें एक एक्टिविटी दी है पेपर वाली की, वाइट पेपर लो, ये बर्न करना शुरू हो जाएगा। सेकंड क्यों, इसके वो दिखा रहे हैं कि कितना ये हीट कर देता है। सेकंड आपकी जो एक्टिविटी दी है कि इसमें क्या करना है आपने, यू जस्ट एक कनकेव मिरर, और उसके बाद आप उसमें एक अपने ये जैसे कैंडल रखी हुई है, ठीक है, कैंडल आप पहले थोड़ा पास रखो तो इसमें देखोगे कि इमेज कैसी बन रही है, फिर थोड़ा दूर रखो, और इस तरह से मतलब डिफरेंट पोजीशन पे जो इमेज कैसी बन रही है उसमें यही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो इमेज है, सिर्फ अगर हम एक केस छोड़े तो हमेशा इसमें इमेज कैसी होती है, लार्ज, रियल, इन्वर्टेड एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने इमेज बनती है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में मैं आपको बताया था ना कि जस्ट आप कट करो, तो कट करने के बाद जो आउटर सरफेस होगा इट बिहेव लाइक अ कन्वेक्स मिरर। अभी देखो कन्वेक्स मिरर, दिस इज योर कन्वेक्स मिरर, इसमें जो आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस बिहेव लाइक अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें मैंने इनर सरफेस बताया था ना, कनकेव में इनर सरफेस बिहेव लाइक अ, इसमें आप कैविटी देख लेना बेटा, इस तरह से जो कैविटी है तो इधर इसकी रिफ्लेक्शन होगा, और कनकेव मिरर में जो आउटर सरफेस है इट बिहेव लाइक अ
कन्वेक्स मिरर एंड इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इसमें हम कन्वेक्स मिरर में हम जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट रखें, वेदर इट इज ऑन फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ये कर्व सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड इंफिनिटी, किसी भी पोजीशन पे हम रखें तो इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब समझते हैं ना, सीधा। जैसे मैंने आपको चम्मच में बताया, इधर साइड आपकी इरेक्ट बन रही है मीन्स सीधी, और इधर साइड आपकी ये आपकी इन्वर्टेड यानी कि उल्टी बन रही है। इन्वर्टेड होती है इसमें, और इसमें कहीं भी हम रखें ऑब्जेक्ट वर्चुअल होता है विच कैन बी विच कांट बी टेकन ऑन स्क्रीन। ये मैंने आपको कल बता दिया था, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन अ स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन अ स्क्रीन। तो इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है बड़ा होगा, लेकिन ये कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनेगी, स्मॉलर। और सेकंड बिहाइंड द मिरर, जैसे हमारा मिरर तो मिरर के पीछे की साइड बनेगी, इट ऑलवेज फाउंड बिहाइंड द मिरर। तो ये था आपका कन्वेक्स मिरर। अच्छा, कन्वेक्स मिरर आपने कहीं देखा है? आप व्हीकल पे चलाते ही होंगे, कुछ बच्चे चलाते होंगे, वैसे आपके लिए सेफ नहीं है बेटा, बिलो 18 नहीं चलाना है। तो आपके फादर या मदर कार या बाइक ड्राइव करते हैं तो वहाँ आपने गौर किया होगा कि वहाँ पे एक मिरर लगा होता है, और उस मिरर से हम देखते हैं कि हमारे पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, कोई ऐसा तो नहीं कि इट इज़ कोई एनी हार्म और इट इज़ वेरी डेंजरस। तो क्या होता है, आप उस मिरर में ऐसे यूँ करके देखते हो कि कोई व्हीकल ना आ रहा हो, हम गाड़ी आराम से चला लेंगे। तो उसमें क्या लगा होता है, कन्वेक्स मिरर, जो आपकी बाइक के सामने और कार की साइड्स में जो मिरर लगा होता है दैट इज कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर क्यों लगा होता है? क्योंकि इमेज फॉर्म्ड इन कन्वेक्स मिरर इज स्मॉलर, तो इट कैन शो द लार्ज एरिया। अब छोटी इमेज है, ठीक है, तो लार्ज एरिया में हमें दिखाई दे जाता है कि हमारे आगे या हमारे पीछे जो है कौन सा व्हीकल आ रहा है, ठीक है। तो इट इज यूज्ड एज ए रियर व्यू। रियर व्यू ये होता है कि हम कार जो हमारी बाइक है उसके पीछे हम उसको एडजस्ट करके देखें कि हमारे पीछे कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, वी आर सेफ, ठीक है। तो इट इज एक्ट एज अ रियर व्यू मिरर। सेकंड क्या है, इट इज आल्सो वर्क एज डिस्टेंस व्यू मिरर। जैसे कई बार क्या होता है, नैरो स्टेयरकेस होती है, तो उसमें कन्वेक्स मिरर अगर हम लगा देते हैं तो हमें थोड़ा डिस्टेंस वगैरह हमें नज़र आ जाती है कि ये हमारा नैरो है, तो हम थोड़ा धीरे से चलें या ठीक से चलें। तो इट इज़ आल्सो यूज एज डिस्टेंस व्यू मिरर। तो ये था आपका कन्वेक्स मिरर। इसमें भी आपकी एक्टिविटी दी हुई है। देखो, कन्वेक्स मिरर के लिए भी आपका सेम एक्टिविटी है कि हम कैसे कन्वेक्स मिरर में वो ऑब्जेक्ट रखते हैं और कहाँ कहाँ हमारी इमेजेस बनती है। अगेन इमेजेस वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल बनती है। और इसके अलावा जो हमारी इमेज है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, कहीं पे भी उसके मतलब हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर। तो इस तरह की इमेजेस आपकी बनती है। ये सब आपका इसमें दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लेंस। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत छोटे, यानी जैसे कहते हैं कि फॉन्ट साइज वेरी स्मॉल, तो जो स्मॉल फॉन्ट साइज होता है उसको पढ़ने के लिए हम एक लेंस यूज़ करते हैं, दैट इज मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस से क्या होता है, हमें जो स्मॉल फॉन्ट है वो थोड़ा इनलार्ज नज़र आता है एंड वी कैन रीड इजीली, हम बड़े आराम से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कन्वेक्स लेंस, इसी तरह हमारे लेंसेज होते हैं, लेंसेज हमारे होते हैं, इट इज आल्सो टू टाइप, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। अब देखो, इसको देखो, कुछ फर्क नज़र आ रहा है? आई थिंक ये जो बीच से थोड़ा सा आपका थिक है ना, और जो आपके अगर आप एजेस देखें तो ये थोड़ा थिन है, थिक, ये थोड़ा आपका थिन है। तो इट इज़ योर कन्वेक्स लेंस। अगेन सी दिस, इसमें क्या है कि जो कॉर्नर है थिक है और जो बीच से थोड़ा सा थिन है, इट इज़ योर कनकेव लेंस। अब देखो ऐसे डिफरेंसेस देखो, नज़र आ रहा है? आई थिंक यू आर एबल टू सी नाउ। ये देखो आपका कन्वेक्स लेंस और ये आपका है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस मैंने आपको बेटा दिखा दिए, लेकिन इसका जो डिटेल है कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कैसे इसमें इमेजेस बनती है, क्या इसके यूजेस हैं, वो हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी ये ध्यान से करना, आप कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की जो इमेज है, सॉरी ये ध्यान से आपको ये ध्यान में रखना, ताकि आप आराम से जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप आराम से इसको समझ सको। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टाइम मैं आपका ओलंपियाड भी लूँगी। और एक बात और बच्चों, आपके जो अब हम जो भी टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह, उसमें ओलंपियाड के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो शॉर्ट फॉर्म में आएंगे, शॉर्ट फॉर्म में आएंगे क्योंकि आपके मेनली में MCQ होते हैं, तो हम उसको वन वर्ड आंसर या फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे सकते हैं। तो ध्यान से बेटा आपको ओलंपियाड भी स्टडी करनी है। और अब आज तो मैंने मतलब सैटरडे, इस बार तो मैं आपको ये आपको वर्कशीट या एक्सरसाइज भेजूंगी, लेकिन अगली बार से सिर्फ और सिर्फ, चाहे आपकी वर्कशीट है चाहे एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ वेडनेसडे आएगी, ताकि आप आराम से काम कर सको और आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, ओके, गॉड ब्लेस यू।